हेलो। 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 मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग के पास? Yes, sir. ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. कल की क्लास में किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? कल की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो। किसी को कोई प्रॉब्लम है Yes, क्या? sir. हाँ? No, no, sir. किसी को नहीं है? आगे चले। Yes, sir. अजय, कल कहाँ थे? अच्छा, तो कल का प्रोग्राम दिखा है? ठीक है, उसको भेज दिया था मैंने ग्रुप पे ही। उसको देख लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। Yes, विजय, sir. क्या प्रॉब्लम आ रही तुमको? विजय। सर उसने अपना माइक नहीं ऑन किया है, इसकी वजह से उसको दिक्कत आ रही है। विजय, ये मेरे को मैसेज कर रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आज हम लोग आज की क्लास में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक। मीन्स, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि स्टैक के एप्लीकेशंस, बेसिक एप्लीकेशंस जैसे हम बात करें तो जैसा कि हम लोग क्लास पे डिस्कस किए थे, तो ये हुआ था कि स्टैक का जो पहला एप्लीकेशन मैंने बताया था, वो बताया था कि सीडी बॉक्स में जो सीडी रखी हुई है या बफे में रखी हुई प्लेटें, लेकिन वो थोड़ा सा अनआर्गुमेंट्स हो जाता है। तो हम अब आज के एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं जो एक रियल में एक एप्लीकेशंस कुछ हो सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, उसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं उन एप्लीकेशंस को। आप लोगों को एक स्क्रीन दिखने लगी है क्या? यस सर। चलिए, तो हम एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि आखिरकार एप्लीकेशंस वर्क कैसे करते हैं, या एप्लीकेशंस के लिए हमें ऐसा क्या करना पड़ता है जिससे हमको ये पता चल सके कि एप्लीकेशंस क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो एप्लीकेशंस के लिए एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी काम मैं करूं, तो क्या आप लोग मुझे कुछ बता सकते हैं, आपके दिमाग में कोई ऐसा आ सकता है कि, क्योंकि स्टैक का प्रिंसिपल तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं,
स्टैक सर ये बैकग्राउंड की आवाज डिस्टर्ब कर रही है, पीछे से कोई आवाज आ रही थी, वो डिस्टर्ब कर रही है। किसकी आवाज आ रही थी? किसी की कोई आवाज नहीं आ रही। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि रियल में इसका क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? जैसे कि इसका प्रिंसिपल हमको मालूम है, इसका प्रिंसिपल है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पहले जाएगा वो पहले आएगा, सॉरी, जो पहले जाएगा वो बाद में आएगा, जो बाद में जाएगा वो पहले आएगा। तो क्या इसके एप्लीकेशंस के बारे में कोई मुझे बता सकता है कि क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? चलिए, स्टैक एप्लीकेशंस, तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं स्टैक के। स्टैक कैन बी यूज्ड फॉर एक्सप्रेशंस इवेल्युएशन। आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखा होगा, अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा, a+b c एंड द सो ऑन। उसमें आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि वहां पर कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स उसमें क्या होते हैं? सबसे पहले कौन सा सिंबल सॉल्व किया जाएगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, प्लस, माइनस, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ऐसा एक्सप्रेशंस इवेल्युएशन में आता था। तो जो एप्लीकेशंस है कुछ इस तरह से। स्टैक कैन बी यूज्ड टू चेक पैरेंथेसिस मैचिंग इन एन एक्सप्रेशंस। दूसरे एप्लीकेशंस के रूप में हम ये देखते हैं कि पैरेंथेसिस मैचिंग, पैरेंथेसिस जो होते हैं वो पहला पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड द क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये दोनों होने चाहिए। स्टैक कैन बी यूज्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू अनदर, मतलब एक एक्सप्रेशन से फॉर्म से दूसरे एक्सप्रेशन फॉर्म की तरफ हम अगर इसको यूज करते हैं, देखते हैं, तो उसे हमें इवेल्युएट करना होता है। जैसे इसमें फॉर्म होते हैं इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, तीन फॉर्म इसमें पाए जाते हैं। इन तीनों फॉर्म्स के द्वारा हम उसे इवेल्युएट करते हैं। अगेन, स्टैक कैन बी यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब स्टैक का जो यूज किया जा सकता है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी किया जा सकता है, कि जो मेमोरी सबसे लास्ट में यूज होती है वो पहले रिलीज होती है, और जो सबसे पहले यूज होती है वो बाद में रिलीज होती है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स, मतलब बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स होती है कि हम जितने भी पोल्स हैं उनको अंदर लेके जाते हैं और इसका सबसे लास्ट वाले को पहले निकालते, तो हम जाते तो एक तरह से, जब निकलते हैं तो वापस पीछे साइड से निकलते हैं, एक एक एक, क्योंकि ये इसका रूल होता है स्टैक का। तो ये कुछ एप्लीकेशन से स्टैक है, तो इसमें देखिए मैं इनको वो कर रहा हूं। सबसे पहला है एक्सप्रेशंस कन्वर्जन। एक्सप्रेशंस कन्वर्जन का मतलब कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस टू अनदर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक। सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस जो है स्टैक का वो ये है कि हम एक फॉर्म, मतलब हमारे पास एक फॉर्म दिया होगा, हमें उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हमारे पास इनफिक्स दिया होगा, तो देखिए मैं बताऊं कैसे इसको समझ सकते हैं हम लोग। ये मान लीजिए a+b, तो ये बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं कन्वर्जन वाले। पहला होता है इनफिक्स,
दूसरा होता है प्रीफिक्स, तीसरा होता है पोस्टफिक्स। ठीक है, तो जो इनफिक्स होता है, इनफिक्स में मतलब ये और ये यहां पर कौन है, दोनों ऑपरेंड है। और यहां पर ये जो है ये क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसे समझिएगा, इनफिक्स जब आपका ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में हो, मीन्स ये था, जब आपका ऑपरेटर अर्थात प्लस कहां हो, दो ऑपरेंड के बीच में हो। ऑपरेंड मीन्स ए और बी, ये क्या कहलाता है, हमारा इनफिक्स कहलाता है। प्रीफिक्स, प्री का मतलब जैसे कि अपने नाम से बता रहा, प्री मतलब होता है पहले। तो जब किन्हीं ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर होता है, जैसे प्लस ए बी, प्री ये ऑपरेटर आपका पहले हो गया, ऑपरेंड आपके बाद में हुए, तो प्लस ए बी। तीसरा पोस्ट, पोस्टफिक्स मतलब, पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में, मीन्स ए बी प्लस, ये लीजिए, ये क्या हो गया आपका पोस्टफिक्स हो गया। तो ये एक्सप्रेशंस इवैल्यूएशंस के लिए हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे, मान लीजिए ये मेरा इनफिक्स में है और आपसे किसी ने कह दिया कि इसको पोस्टफिक्स में बदलो, मान लो x प्लस वाई, ये आपका इनफिक्स में है, इसको कैसे बदलना है, प्रीफिक्स में, तो प्लस एक्स वाई। पोस्टफिक्स में एक्स वाई प्लस। तो ये एप्लीकेशंस भी इसका है। ठीक है, अब तो आइए देखते हैं इसमें। पहला है इनफिक्स, जैसे कि मैंने बताया, दूसरा है आपका प्रीफिक्स और तीसरा है आपका पोस्टफिक्स। इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। एक टेबल आपके सामने दिख रही होगी, दिख रही है स्क्रीन में टेबल? यस सर। हाँ, इसमें देखिए ये इनफिक्स है। ठीक है, ये क्या है आपका इनफिक्स। इनफिक्स में देखिए ये दो ऑपरेंड के बीच में, ये ए ऑपरेंड है, बी ऑपरेंड है, और ये ऑपरेटर इसके बीच में है, ये इनफिक्स है। ए प्लस बी, ये दो ऑपरेंड है और प्लस बीच में है। फिर सी प्लस डी, ये भी दो ऑपरेंड है, इनके बीच में है, और इन दोनों को उसने ऑपरेंड बना दिया है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्या कर दिया, बीच में कर दिया। मतलब इनफिक्स के केस में आप इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, इनफिक्स के केस में जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड के बीच में होगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए b इंटू बी, ये ऑपरेटर बीच में है। b माइनस 4, ये भी ऑपरेटर बीच में है। 4 इंटू ए, ये भी ऑपरेटर बीच में है। a इंटू सी, ये भी ऑपरेटर बीच में है। मतलब आप देखेंगे कि इनफिक्स के केस में ऑपरेटर आपका हमेशा बीच में रहेगा और ऑपरेंड इधर उधर। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के केस में क्या होता है, ऑपरेटर पहले होता है और ऑपरेंड बाद में होता है। पहले आपका ऑपरेटर लगेगा, फिर आपका ऑपरेंड लगेगा। इसी तरह से इसमें देख लीजिए, पहले ऑपरेटर है, फिर ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, फिर ये ऑपरेंड है। इसी तरह से इसमें भी देख लीजिए आप। मीन्स ओवरऑल सिनारियो ये है कि प्रीफिक्स के केस में ऑपरेटर पहले होते हैं। अब ये कैसे है पॉसिबल है, स्टैक के थ्रू। स्टैक
सर ये लास्ट वाला जो तीसरे नंबर वाला वो समझ में नहीं आया, जो प्रीफिक्स इसका बना हुआ है। वो भी ऐसे नहीं समझ में आने वाला, उसके लिए आपको इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है अब मैं बता दूं ये सब कैसे में हो रहा है। क्या होता है, अगर सी में तुम्हें ऑपरेटर प्रेसिडेंसी पढ़ाई गई है? नो नो सर। सर। नहीं पढ़ाई गई। सी में एक टॉपिक होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। उसका मतलब होता है कि कौन सा ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई होती है और कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी लो होती है। जिसकी हाई होती है वो सबसे पहले इवेल्युएट होता है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, जो आपका गुणा होता है, गुणे का चीज, ये सबसे पहले इवेल्युएट होगा, फिर डिवाइडेशन का होता है, फिर प्लस का होता है, और सबसे आखिरी में क्या होता है, माइनस का होता है। जिस तरह से ये छोटा कोष्टक हो गया, मझला कोष्टक हो गया, बड़ा कोष्टक। जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो इस बात को थोड़ा सा मेरे समझने में, जो मैं कह रहा हूं, अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते थे तो आप इनमें से सबसे पहले किस कोष्टक को तोड़ते थे, बता सकता सर है? यही छोटा कोष्टक को। फिर इसके बाद मझले को। फिर बड़े कोष्टक बड़े। को। क्या बड़े? हाँ, कभी बड़े को नहीं ओपन किया पहले? जी ये जो बड़ा कोष्टक था इसको कभी नहीं ओपन किया? नो सर। क्यों? मतलब ये रूल होता है रूल होता है, और मास का। ये रूल होता है। उसी तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का अपना एक रूल है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइडेशन, फिर प्लस, और सबसे आखिरी में माइनस। ठीक है, इसमें आप देखिए ये जो दिया हुआ है b इंटू बी, क्या दिया हुआ है, b इंटू बी -4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो जब हम इसको स्टैक में ले जाके स्टैक में जब लेके जाएंगे तो जब ये इवेल्युएशन हो रहा है, ये सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या, हम इसको स्टैक में पूरा लेके जाएंगे एक एक। जैसे मान लीजिए सबसे पहले बी डाल दिया हमने, फिर इनटू डाल दिया हमने, फिर बी डाला हमने, फिर माइनस डाला हमने, फिर 4 डाला हमने, फिर इनटू डाला हमने, फिर ए डाला हमने, फिर इनटू डाला हमने, और फिर सी। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, तो देखिए ये सबसे पहले क्या आया, सी आया, फिर ए आया, फिर आपका इनटू आया, फिर 4 आया। इस तरह से हम एक एक को बाहर लेके आते हैं। तो एक्सप्रेशंस इवैल्यूएशन के लिए इनका यूज किया जाता है। इसी तरह से पोस्टफिक्स के फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, ए बी प्लस, ऑपरेटर कहाँ रहेगा, बाद में, ऑपरेंड रहेंगे पहले। तो आप देखिए इनमें ऑपरेटर पहले हैं, ऑपरेंड बाद में। अब आप ये मत सोचना कि ए बी प्लस सी डी लिखा हुआ, आप इसको जब इवेल्युएट करेंगे ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी को ए बी प्लस लिख दिया आपने, ठीक है, फिर सी प्लस डी दिया हुआ है तो ए बी प्लस और सी डी प्लस, ये लीजिए, और आखिरी में आपका क्या आ गया, इनटू। तो इस तरह से हम इनको एक एक पैरेंथेसिस, पहले एक एक पैरेंथेसिस सॉल्व आउट करते हैं, इसके बाद हम पूरे होल उसको करते हैं। तो आप देखो अगर इसको इवेल्युएट करने की बात आएगी तो ए
प्लस बी, ये कोष्टक में बंद है, इनटू क्या होने वाला है आपका सी प्लस डी। क्या करेंगे हम इन्हीं के कोष्टक में ए बी प्लस इंटू सी डी प्लस। ठीक है, अब ये ए बी प्लस, चूंकि ऑपरेटर ये ऑपरेटर यहां आएगा तो सी डी प्लस, और ये लास्ट में आ गया आपका। इस तरह से पोस्टफिक्स में इवेल्युएट करेंगे। तो ये आप फॉर्म देखिए, इसको ये समझने की आवश्यकता है कि ये इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हम स्टैक का यूज इसके लिए करते हैं। तो इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ये तीनों फॉर्म इसके यहां पर दिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्ट्रिंग रिवर्सल। यदि किसी स्ट्रिंग को आपको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ये मेरा नाम है। अब मुझे इसको क्या करना है, उस लेटर पे, सॉरी, मुझे इसको रिवर्स करना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर देखिए, मैं उल्टा इसी तरह होगा ना उसका NAHSOR ऐसे होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखिए सबसे पहले आर, इसका आर ये आ गया, लीजिए ये आर लिख दिया, OSHA और EN। अब जब इसको बाहर निकालूंगा तो देखना क्या आएगा, NAHSOR, ये लीजिए। तो ये स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए भी स्टैक का यूज किया जाता है। तो स्टैक इज आल्सो यूज फॉर रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, वी वांट टू रिवर्स ए वेलकम। वेलकम शब्द को मैं रिवर्स करना चाहता हूं, तो इसको अचीव करने के लिए मेरे को किसका यूज करना पड़ेगा, हेल्प ऑफ द स्टैक। क्योंकि कैसे, बी पुश ऑल द करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इन ए स्टैक। मैं पूरे करेक्टर स्टैक में डाल दिया अंटिल वी रीच द नल करेक्टर्स। और लास्ट की जब स्ट्रिंग हम करते हैं तो नल करेक्टर का कॉन्सेप्ट हमें रखना पड़ता है। तो फाइनली लास्ट में कह रहा नल करेक्टर, और इसके बाद जब मैं एक्सेस करूंगा तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग मेरी बाहर उल्टा होकर आ जाएगी। आफ्टर पुशिंग ऑल द करेक्टर्स, वी स्टार्ट टेकिंग आउट द करेक्टर वन बाय वन अंटिल वी रीच द बॉटम ऑफ द स्टैक। क्योंकि इसका जो नियम होता है वो होता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, नेक्स्ट है अंडू रीडू। अंडू और रीडू आप लोगों ने देखा होगा, टेक्स्ट में काम किया होगा आपने, MS वर्ड में काम किया होगा। जब कोई चीज मैं आगे चला जाता हूं तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, रीडू में पीछे जाता हूं तो फिर मैं रीडू करा लेता हूं। ये सब क्या है, ये इसी का है। तो इसका हम यूज करके अंडू और रीडू ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अंडू और रीडू कंट्रोल Z और कंट्रोल Y इनकी शॉर्टकट होती है। तो आप लोग जब लिखिएगा कंट्रोल Z, या मैं एग्जांपल करके दिखाऊं क्या, कोई बोल नहीं रहा है, सब चले गए क्या? यस सर, एग्जांपल करके दिखाइए। अच्छा, दीजिए सर एग्जांपल से। ये दिख रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। मैंने क्या लिखा ये भी दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर, अब यस सही है। सर।
ठीक है, मैंने देखो इसको इस पे लिखा, अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, हम अंडू और रीडू का यूज इसके साथ करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ना आपको कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, ठीक है। ये देखिए, देखिए देखते जाइएगा, ये कंट्रोल जेड में कर रहा हूं, ये लीजिए, ठीक है। ये दो सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जहां मैं मेरा आरोह है, दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ? यस सर। अब देखिए ये हट गया ना कुछ, अब मैं कंट्रोल वाई रीडू कर रहा है, ये लीजिए, ये आ ये आ, समझ में आया अंडू रीडू का मतलब? ये यस सर। पीछे जाना और ये वापस आगे आना, ये लीजिए, इसको कहते हैं अंडू और रीडू का कांसेप्ट। नेक्स्ट है रिकर्सन। रिकर्जन पढ़ा है सी में? नो सर। जबरदस्ती की बात कर रहे हो? नो सर। हाँ, सी में रिकर्जन पढ़ा ही नहीं है? सर पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, शायद क्यों पढ़ा हो। रिकर्सन नहीं पढ़ा है? कोई बोल ही नहीं रहा है। नो नो हाँ? सर, नहीं पढ़ा? नहीं नहीं पढ़ा सर। फंक्शन पढ़ी हो ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस? हाँ यस सर। तो इसको कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस पढ़े हो, रिकर्जन नहीं पढ़े हो? अरे के बाद इसको मैं जरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार सेल्फ पे कॉल करता है, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? है? जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, जैसे अभी तो हम फंक्शन क्या कॉल करते थे कि कोई भी फंक्शन बनाते थे उसको मेन फंक्शन पे जाके कॉल करते थे। अभी क्या कॉल हो रहा है, जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, मीन्स वो पहले स्टेट, जो पहला उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसी ऑब्जेक्ट को बार बार कॉल करता है, ये रिकर्जन कहलाता है। ये भी इसी का काम है, स्टैक का, क्योंकि इसमें क्या होता है, फंक्शन एक होता है, वो अपने आप को ही कॉल करता है, और तब तक कॉल करता है जब तक कंडीशन उसकी ट्रू नहीं हो जाती, वो रिकर्जन कहलाता है। तो ये भी इसका एक एप्लीकेशन है, इसको आप लोग पढ़िएगा रिकर्जन को, और इसको जरूर समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रिकर्जन का। तो ये है आपके एप्लीकेशंस, ठीक है। इनको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, कहीं कोई किसी को समस्या हो तो मेरे को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उससे मैं स्टार्ट करूंगा क्यू, ठीक है सर ये रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे है? जी, ओके सर। सभी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में डेली का डेली अपलोड करता हूं। ओके सर, ओके। ठीक है, नोट्स चाहिए हो तो ये पावर पॉइंट शेयर कर दूं? यस सर, शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके, ठीक है ना। और बाकी तुम्हारे क्लासमेट्स कहाँ हैं, वो क्यों नहीं क्लास अटेम्प्ट लेते? पता नहीं सर। पता नहीं सर। अरे उनको बोलो ना, प्रॉब्लम क्या है क्लास लेने पे? सर वो लोग बाद में यूट्यूब से ले लेते हैं। अरे यूट्यूब से क्या ले लेते हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब में कुल 8 से 10 व्यूअर रहते हैं, लड़के तो 41 है ना आपकी क्लास पे। यस सर। सर कुछ लोग को टाइमिंग की प्रॉब्लम है। कैसे टाइमिंग? यही सुबह का 8:30 बजे से। कॉलेज शाम के लगता था क्या?
सर हमारी प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चों की प्रॉब्लम वो बता नहीं दी नहीं हमने। नहीं नहीं, वही तो बोल रहा हूँ। नहीं तो बच्चों की प्रॉब्लम तो क्या, कॉलेज अभी अभी तो 8 बजे से कॉलेज जब चल रहा था तो क्या ये तब बच्चे नहीं आते थे क्या? और फिर हमने कहा है सर। बाद में कहेंगे ये समझ में नहीं आया, वो नहीं समझ में आया। यस सर, ऑनलाइन ही समझ आता है जैसे आप पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे नहीं समझ आता। वो उनको सब समझ में आ जाता होगा ना, वो सब कर लेते होंगे। सर बाकी क्लासेस जूम में नहीं लग सकती? कौन सी? सर बाकी डीबीएमएस की सब्जेक्ट्स चाहते की। हैं। हाँ वो यस सर, डीबीएमएस। वो सर से बात करो। ओके जी सर। सर। वो करा देंगे। ठीक। ओके। तो बेटा इसको देखिएगा, कहीं किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइएगा, नहीं तो कल से मैं क्यों स्टार्ट करूंगा। ठीक है। दैट इज द अनदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। ओके। यस। Okay, यस सर। thank you.